नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पर डीजीटी बहुत गंभीर और बहुत सख्त लहजे पर स्टेट डायरेक्टर को बोल दिया है कि अगर इस बार आपने जो है तो ये भर्ती नहीं भरी, हमको इससे मतलब नहीं है कि आप सरकारी भर रहे हो, प्राइवेट भर रहे हो, अतिथि भर रहे हो, कहाँ से ले आ रहे हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको तो हमारा कॉलम पूरा फिल होना चाहिए। जो 15 तारीख को रिपोर्ट गई उस रिपोर्ट में वही ले दे करके चीज़ें आई हैं, है ना। कोई अपडेट नहीं हुआ तो 2022 से लेकर के आ रहा है। और अब मैं न्यूज़ दिखाने लगा हूं तो डीजीटी का सरदर्द और जो है तो फैल गया है। हालांकि अभी जून तक 30 जून तक टाइम है इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन डीजीटी ने राज्य स्टेट डायरेक्टर के बीसी में सख्त लहजों से ये बोल दिया है और साफ साफ बोला है कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर इंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो फिर आईटीआई कैसे हुई? फिर आईटीआई का अस्तित्व ही पूरा खत्म हो जाता है। जब पढ़ाने वाला ही नहीं है तो पढ़ने वाला क्या से आता होगा? और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास के लफड़े ने जो है ना, ये सब इंस्ट्रक्टरों की जो है तो चांदी कर दी है भाई साहब। जब डीजीटी की टीम गई देखने तो देखी तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी नहीं है और लड़के आते भी नहीं हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि 80% अटेंडेंस फिर कैसे हो गई और कैसे लड़के पढ़ लिए, कैसे क्या कर लिए? अब डीजीटी के अस्तित्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस पर डीजीटी बिल्कुल सख्त लहजे पर स्टेट डायरेक्टरों को बीसी पे बोल दिया है कि भाई साहब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं जानता हूँ, चाहे सरकारी आईटीआई हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे पीपी मोड पे हो, चाहे जो भी हो, अगर जो हमसे संबंधित है, जिनको हमने अफिलिएशन दिया है, अगर स्टाफ वाला कॉलम पूरा नहीं होता है तो फिर आप सोच लीजिएगा कि न मैं आपका एडमिशन वाला पोर्टल ही क्यों ना बंद कर दूं। साफ साफ धमकी देते हुए डीजीटी ने बोला कि आपके नाम का पोर्टल ही क्यों ना बंद कर दूं। अब बताइए कि क्या होगा अगर ऐसा डीजीटी ने किया और मैं करवा करके रहूंगा साहब कि जिनके यहां स्टाफ नहीं है उनका पोर्टल पर नाम ही न आए, किसी तरह से नाम ही न आए और उनका डी एफिलिएशन का कारण बताओ, सो कास्ट नोटिस जारी कर दीजिए। स्टाफ ही सब कुछ होता है। अगर मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 पंखे कम हो गए, मशीन जल गई, जनरेटर जल गया, कुर्सी 2 कम हो गई, एक कंप्यूटर कम हो गया तो क्वालिटी पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साहब एक भी स्टाफ अगर पढ़ाने वाला कम हो गया तो कितना क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हैं ना। जब मास्टर साहब नहीं है तो फिर काहे की आईटीआई? खड़े रहने दीजिए, आईटीआई दिखाने दीजिए। और यही हो रहा है, पूरे देश में यही हो रहा है। और मैं समझा रहा हूं, कब से मैं इस चीजों को बोलते बोलते मैं थक गया गला फाड़ करके। ये तो बोलता है, बोलने का काम है, दुकान चला रहा है आईटीआई टॉक शो वाला, डराता है। डरिएगा, अच्छा हुआ कि डर गए आप, है ना, अच्छा हुआ कि डर गए। अब इस बार आइएगा आमने सामने, देखिएगा। इस बार तो फिर एडमिशन के समय में भी बोला जाएगा और मैं बोलने वाला हूँ, जल्दी बोलने वाला हूँ कि आप कहाँ एडमिशन लीजिए और कहाँ एडमिशन ना लीजिए। आप फ़र्क कितना पड़ता है ये आप जानते हैं। तो भैया इंस्ट्रक्टर वाला कॉलम और जो किए हुए हो, अभी अपडेशन का आएगा प्रोफाइल का, रख लो। CITS रख लो, थ्योरी में जितने मिल रहे हैं उतने रखो। सैलरी जो है ना, कितनी बार कह ऑनलाइन अकाउंट पे डालना चालू कर दो। मैं तो अभी सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भैया पर डे 500 रुपये से कम नहीं। दिल्ली ने तो जारी कर दिया है, दिल्ली का जो है तो जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनका 19,000 के लगभग है और जो टेक्निकल वाले हैं उनके 29,000 के लगभग है ना, 28-29,000 है महीने का, है ना। तो अब ये अब हर राज्य का है और हर राज्य में भी मैं बता दूं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां 577 मतलब 600 रुपये से कम किसी का भी नहीं है नॉन टेक्निकल वाले का। टेक्निकल वाले का तो 750 रुपये है पर डे के हिसाब से। तो अब लेखा लगा लीजिएगा कि कितना होगा, कितना क्या करेंगे। नहीं तो इस बार मैं बोलूँगा कि आईटीआई को सिलेंडर कर दीजिए, बंद ही कर दीजिए ना। अब बेचारे इसमें अच्छे आईटीआई वाले मारे जा रहे हैं जिनके यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं, पढ़ा रहे हैं। अभी तक मेरे को लगा कि इंस्ट्रक्टर की मैं जब न्यूज़ दिखाऊंगा तो आईटीआई वाले विरोध में आएंगे। मेरे बहुत सारे आईटीआई वाले विरोध में आए कि साहब काहे के लिए ये मुद्दा है आप जो है तो छेड़ रहे हैं। तो हमने कहा साहब मुद्दा तो यही है सबसे बड़ा है कि आप सोचिए कि आपके घर के बच्चे जो पढ़ने जा रहे होंगे वहाँ टीचर नहीं रहे और बच्चा पूरा दिन बैठ करके चला है तो आपको अच्छा लगेगा का?
फीस दोगे क्या? क्या आपका लड़का पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जो आपने सपना साकार किए हुए? तो वैसे तो इन लड़कों के भी माँ बाप हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वहाँ अच्छी क्वालिटी के स्टाफ होंगे, अच्छी क्वालिटी के फैकल्टी होंगे, पढ़ाने वाले मार साहब होंगे। हमारा लड़का 2 जून की रोटी के लिए कुछ न कुछ तो प्रबंध कर ही देगा पढ़ करके। तो आप ही सोच लीजिए। इस पर हमको ITI इंस्ट्रक्टर और कई जो है तो संचालक, कई जो है तो हमको एसोसिएशन वालों ने कहा नहीं सर, ये मुद्दा तो बढ़िया मुद्दा है और इस मुद्दे को उठाइए और ले करके जाइए, हम लोग आपके साथ में हैं। तो हमने सोचा कि हाँ ठीक है, लेकिन BC की जो मैटर है, BC की मैटर पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अब भगवान मालिक है, लेकिन हाँ इस पर कुछ तो इंस्ट्रक्टर वालों का भी दोष है। कुछ बता दूं कि ITI का एसोसिएशन बना है, स्टाफ का एसोसिएशन भी बना है, पैसा समेटते जाओ, कोर्ट केस करते जाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ना एसोसिएशन से मतलब है हमको, ना स्टाफ से मतलब है, ना इंस्ट्रक्टर से मतलब है, न किसी से मतलब है। हमको सिर्फ मतलब है कि DGT का जो कॉलम है ना स्टाफ का भरने का, वो भरिए साहब, और उनको इतना पेमेंट दीजिए। आप वीरेश को नहीं तो धीरेश को रखिए, धीरेश को नहीं है तो विजेंद्र को रखिए, विजेंद्र को नहीं है तो विजय को रखिए, लेकिन रखिए आप, है ना। चाहे नई भर्ती निकालिए, चाहे पुरानी भर्ती निकालिए, चाहे जो हो, वो अपने अपने राज्य सरकार का अधिकार है। लेकिन हमारा अधिकार जो DGT का अधिकार है, जिसको हम बोल रहे हैं, वो है स्टाफ की भर्ती पूरी होनी चाहिए, चाहे आप जैसे करें। हमको इससे मतलब नहीं है कि जनरल को क्या कोटा दे रहे हैं, क्या SC ST OBC को क्या कोटा दे रहे हो, वो राज्य सरकार की बात है। मैं उस पर क्यों घुसूं? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर ITI में स्टाफ नहीं है तो फिर किस हिसाब से ट्रेनिंग और स्किल हो रही है, फिर क्यों स्किल के नाम से ये डंका बजाया जा रहा है कि हर साल जो है तो 11 लाख से 12 लाख हम स्किल लड़के दे रहे हैं, है ना। वैसे ये लड़के कापी ओपी में तो लिखते नहीं हैं, टिक मारते हैं, है ना। इस पर भी बताऊंगा, इस पर भी न्यूज बनेगा। तो कहाँ से स्किल होंगे? सुनता ही नहीं है कोई, कुछ भी कहो। लेकिन आप जानते हो कि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं और हम ठंडा खाना खाते हैं, हम ज़्यादा गर्म नहीं खाते हैं कि मुंह जल जाए। हम धीरे 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 धीरे, ये हमारा विजन 2026 तक का है कि 2026 में हम बिल्कुल एक्सीलेंस ITI बनाएंगे। एक्सीलेंस ITI के करने के लिए नीति आयोग, PMO और DGT के साथ में मिल करके हम काम करेंगे। हम पूरा रिपोर्ट, पूरे दस्तावेज RTI से निकाल करके सामने प्रस्तुत करूँगा और नीति आयोग को मैं बताऊंगा कि देश में जो चल रही हैं ITI, अगर उसकी जो है तो रीढ़ की हड्डी नहीं सुधारी गई तो फिर स्किल का मायने कुछ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3-3 महीने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, वो कहाँ पर स्किल होंगे? बजाय अगर ITI में 2-2 साल के स्टूडेंट को अगर ये सारा पैसा दे दिया जाए और सारी ट्रेनिंग करवा दी जाए तो होगा। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के करके DGT का मुंह ही जल गया और हाथ ही जल गया कि बताइए, ITI वालों के लिए सोचा कि कुछ करूं, लेकिन ITI वालों ने ITI को ही खत्म कर दिया। ये बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो बात करने आया हूं, जो बताने आया हूं, वो समझ में किसी को आया होगा या ना आया होगा साहब, हंस करके टाल दीजिएगा। फिर आपका स्टाफ नहीं रहेगा तो पोर्टल पर अब इसके बाद आपका जो है तो नाम ही नहीं आएगा एडमिशन का। तो करते रहिएगा विरोध और करते रहिएगा जय जयकार, मंत्री मिनिस्टर और कोर्ट जाते रहिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, जो जैसा मन आए वैसा करिए। पानी की चाहे बचत करिए, चाहे पौधों को लगाइए, चाहे माँ बाप की सेवा करिए, चाहे न करिए, जिंदगी आपकी, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।